उसके पूर्व आज हनुमान जयंती है। हनुमान जी का प्राकट्योत्सव है। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, लाखों लाख बधाइयाँ। आप पर भगवान श्री राम जी की, माता सीता की और इनके परम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आइए, आज हनुमान जयंती है तो हनुमान चालीसा हम सभी मिलजुल कर गाएं। आप जो साधना टीवी के माध्यम से घर बैठकर कथा सुन रहे हैं, आइए आप और हम मिलकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हम सभी यदि इसका पाठ करेंगे तो हमारे जीवन में कोई रोग और व्याधि नहीं आएगी। नासे रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आइए बड़े भाव से पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरणो रघुवर विमल जसो, जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। संकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावै, हस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जाने, कपि कोविद लय सकै कहाने। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु कृपा मेरे मुख माहि, जलधि लागे गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छोटय बंदी महासुख होई। तो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सारे रोगों को नाश करने की ताकत यदि किन्हीं के पास है तो श्री हनुमंत लाल जी के पास है। जब भगवान श्री राम जी पर संकट आया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तब भगवान श्री राम का दुख दूर हनुमान जी ने ही किया था। हनुमान जी ऐसे हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर यदि संकट आए तो उनके संकट से उन्हें बचाने का कार्य श्री हनुमान जी करते हैं। ऐसे हनुमान जी मुझे विश्वास है कि हम जैसे सामान्य तुच्छ से प्राणियों को, ये जो हमारे भारत में और विश्व में जो कोरोना जैसी महामारी और रोग जो चल रहा है, इस रोग से कोई बचाएगा तो केवल भगवत कृपा बचाएगी। आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए। मुझे विश्वास है कि जिस घर में देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान जी का राम दरबार रख करके और जो बड़ी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके घर की दरिद्रता, उनके घर का रोग, उनके घर का भय सदा सदा के लिए मिट जाता है। इसलिए नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सारे संकटों से हनुमान जी छुड़ाते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं तो हमारा ये रोग क्या बिगाड़ेंगे। इसलिए हम अपनी सुरक्षा करते हुए भगवान पर पूर्ण विश्वास करें। भगवान हम सबके रक्षक हैं। हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, बच्चों को रोज पढ़ाओ। 5 मिनट भी नहीं लगता।
बड़े श्रद्धा बड़े प्रेम से आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, बच्चों को पाठ कराएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की दिव्य अति दिव्य कथा का हम सभी रसपान कर रहे हैं। आप सभी साधना टीवी के माध्यम से जुड़े हुए जो भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। इस कथा में परीक्षित बनकर के श्री जीता राम वैद्य जी, श्री मीका देवी मैया जी, श्री प्रवीण वैद्य जी पायल जी, बाला देवी जी, कौशल्या जी, कैथल हरियाणा से आप कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, भागवत जी की पावन कथा में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया, जन्म हुआ। कहाँ? हथकड़ियां हैं, जेल में मोटे मोटे ताले लगे हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं। हम कैसे जा सकते हैं? भगवान ने कहा अपने पिता श्री वसुदेव जी से, पिताजी जो गलती आप कर रहे हैं ना, यही गलती संसार का हर प्राणी करता है। वसुदेव जी ने कहा मैंने गलती? क्या गलती कर दी? भगवान ने कहा आपने यह गलती कर दी, आप यह समझ बैठे हैं कि मैं जाऊंगा तो बाधा है, पहरेदार हैं, दरवाजा है, ताले हैं। पिताजी आप ये मत सोचिए कि आप जाएंगे, आप अकेले नहीं जाएंगे, आप मुझे लेकर चलिए। आप जिस समय मुझे लेकर चलेंगे, संसार का बंधन अपने आप आपको खोलना नहीं पड़ेगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे लेना पड़ेगा गोद में। जिस दिन मुझे लेकर चलोगे उस दिन ये बंधन अपने आप खुल जाएगा। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिया और जैसे अपने पग बढ़ाए, पाँव की बेड़ियाँ अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गईं, जेल के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, बिना कुछ किए अपने आप सब होने लगा। हमारी और आपकी यही गलती है, हम ये समझ लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा ना। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। और आप ये बात नोट कर लीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, अपितु परमात्मा आपसे वह काम करा रहे हैं। आपकी सामर्थ्यता नहीं है कुछ करने की, ईश्वर ने आपको पावर दे रखा है, शक्ति दे रखी है, एनर्जी दे रखी है, आप करते नहीं हैं। कभी आपने कठपुतली का नाच तो देखा ही होगा। जब कठपुतली नाचती है तो हमें देखने में ऐसा लगता है वाह कठपुतली कितना बढ़िया नाच रही है। कठपुतली का नाच आपने देखा है कभी? देखने में ऐसा लगता है कि वाह कितना बढ़िया नाच रही है कठपुतली, पर हम ये भूल जाते हैं कि कठपुतली के नाच में कठपुतली नहीं नाचती, बल्कि कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे होता है। कठपुतली के शरीर में रस्सियां बंधी होती हैं, धागे बंधे होते हैं, और वो धागे वो नचाने वाला अपनी उंगलियों में फंसाता है, और जैसे उंगली आगे पीछे करता है तो कठपुतली हमें नाचती हुई प्रतीत होती है, नाचती हुई दिखती है। कठपुतली नाचती है, यह सत्य है।
पर यह भी सत्य है कि वो अपनी मर्जी से नहीं नाचती, उसे नचाने वाला पीछे होता है। उसी प्रकार हम सभी कठपुतली हैं और हम सभी को नचाने वाला परमात्मा हम सबके भीतर है। वही सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारु जोसित की नाई। हम ये अहंकार, जहां जहां हमारा अहंकार जमा हमने कर रखा है, वहां वहां से अपना अहंकार उठा लो। ना तुम कुछ करने वाले थे, ना तुम कुछ करने वाले हो, सब कुछ करने वाले केवल श्याम सुंदर हैं, सब भगवान करते हैं। वसुदेव जी जब लेकर चले कृष्ण को, तो पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां, जितना बंधन था वसुदेव जी बंधन में बंधे थे। हम लोग भी बंधन में बंधे हैं। ये संसार एक बंधन है, हम सभी संसार के बंधन में बंधे हैं। और यदि इस बंधन से मुक्ति चाहते हो, अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो मात्र एक उपाय है, केवल भगवत शरणागति। जिस दिन भगवान को अपने हृदय में रखकर चलोगे, जिस दिन ईश्वर को अपने हृदय में धारण करके चलोगे, उस दिन आपके जीवन का कोई बंधन आपके सामने नहीं होगा। आपके जीवन में सिर्फ आनंद होगा, सिर्फ मुक्ति होगी। वसुदेव जी चले, जेल के दरवाजे वैसे ही खुल गए जैसे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। गोकुल में पहुंचे हैं, श्याम सुंदर को रखा है। एक कन्या को माता यशोदा ने जन्म दिया, उस कन्या को लेकर आए वसुदेव जी। जैसी वो कन्या का नाम था योग माया, माया थी वो। जैसे ही माया को लेकर आए, अपने आप उनके पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां बंध गईं। वसुदेव जी जब माधव को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए, और माया को लेकर आए तो अपने आप बंधन में बंध गए। माधव अर्थात भगवान बंधन से मुक्त करते हैं, और माया, माधव बंधन से मुक्त करते हैं, और माया अक्सर बंधन में बांधती है। यदि बंधन चाहिए तो माया के पीछे भागो, और मुक्ति चाहिए तो माधव के पीछे भागो। इसलिए आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपको किसके पीछे भागना है, माया या माधव। माया माया सब कहें, माधव कहे न कोय। एक बार माधव कहे, सुमाया चेरे होय। माया माया सब कहें, सारी दुनिया माया के पीछे भाग रही है, और यही है सबसे बड़ा दुख। आप जरा सुबह सुबह आप पश्चिम दिशा की तरफ भागेंगे तो आपकी परछाई आपके आगे होगी। आप अपनी परछाई को पकड़ने जितना तेज भागेंगे, आपकी परछाई आपसे उतना आगे जाएगी। आप सूर्य भगवान की तरफ पीठ करके और अपनी परछाई को पकड़ने भागेंगे तो आपकी परछाई आपसे आगे होगी। अब एक काम करिए, सूर्य भगवान की तरफ भागिए, सूर्य भगवान की तरफ दौड़िए। जब सूर्य भगवान की तरफ आप दौड़ेंगे तो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे दौड़ेगी कि नहीं? आपकी परछाई आपके पीछे हो जाएगी। ये परछाई क्या है? संसार का सुख ही परछाई है। जब आप संसार के सुख के लिए भागते हैं तो संसार का सुख आपसे 4 कदम आगे पहुंच जाता है। आप उसे पकड़ना चाहते हैं, वो आपसे आगे खड़ा हो जाता है। इसलिए संसार के सुख के पीछे भागोगे तो जीवन भर भागोगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए संसार के सुख के पीछे नहीं, भगवान के चरणों के पीछे, भगवान के लिए भागो। जो भगवान के पीछे भागता है, संसार का सुख उसके पीछे पीछे भागता है और वो सुख की तरफ पलटकर देखता नहीं है। जिसे भक्ति का सुख मिल गया हो, जिसे भगवान नाम का सुख मिल गया हो, वो संसार का सुख भला क्या करेगा?
ग्रहण करके संसार का सुख तुच्छ है, भगवान की भक्ति का सुख सबसे श्रेष्ठ सुख है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए तो माया से मुक्त हो गए, बंधन से वसुदेव जी। और जब माया को लेकर आए तो बंधन पुरुषों को देखा है, केवल स्त्रियों को देखा है, केवल संसार को देखा है। इसलिए आप इनमें ही उलझे रहते हैं। आपको लगता है ये पुरुष कितना सुंदर है, आपको लगता है ये स्त्री कितनी सुंदर है। आप संसार की सुंदरता में उलझे रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस संसार को इतना सुंदर यदि बनाया है तो संसार को सुंदर बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसलिए कुएं के मेंढक मत बने रहो, संसार में ही ना उलझे रहो। ये संसार से भी सुंदर कोई है, संसार से भी अच्छा कोई है। एक बार उस परमात्मा में, उस कृष्ण में, श्याम सुंदर में अपना मन लगाओ। उनकी आंखें बड़ी सुंदर सी मोटी मोटी खजरारी सी हैं, उनके बाल बड़े सुंदर घुंघराले से ठाकुर जी के बाल, उनकी नाक बड़ी सुंदर सी है कन्हैया जी की। हमारे श्याम सुंदर के अधर होंठ बहुत सुंदर हैं, गाल बड़े सुंदर गोल गोल फूले हुए, उनका गला, उनका हृदय, उनके कंधे, उनके हाथ, उनके हाथों की उंगलियां और उस हाथ में सुंदर सी बांसुरी, माथे पर मोर का पंख मुकुट पर लगा हुआ, ऐसा शोभा पा रहा है कि भगवान की सुंदरता में एक बार कोई उलझ जाए तो फिर वो सुलझता नहीं। संसार व्यक्ति को तब तक अच्छा लगता है जब तक भगवान की सुंदरता उसे समझ ना आ जाए। भगवान काले हैं, बिहारी जी देखो काले हैं, काले हैं तो मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, लोग समाते नहीं हैं। गोरे होते तो ना जाने क्या होता। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, 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 जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। काले हैं तो इतनी भीड़ है, गोरे होते तो पता नहीं क्या करते। भगवान जितना सुंदर, जगन्नाथ जी बिल्कुल काले हैं, पर वो काला है तो ऐसा है। द्वारिकाधीश जी बिल्कुल काले हैं। अच्छा, भगवान काले इसलिए हैं ताकि काले लोगों को बुरा ना लगे। हाँ, भगवान
भगवान से किसी ने कहा प्रभु आप इतने काले क्यों हैं? अरे थोड़ा गोरे होते तो अच्छा रहता। राधा जी इतनी गोरी हैं, सुंदर हैं, आप भी थोड़ा गोरे होते तो क्या घट जाता, इतने काले क्यों हैं आप? भगवान कहते हैं सुनो, सफेद में दूसरा रंग चढ़ सकता है, अन्य रंगों में भी दूसरा रंग चढ़ सकता है, एक काला रंग ऐसा है जिस पे कभी दूसरा रंग नहीं चढ़ता। मेरे ऊपर तो भक्तों का रंग चढ़ गया है, अब किसी और का रंग मैं चढ़ाना नहीं चाहता, इसीलिए राम जी काले हैं। हम शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान हर युग में अपना रंग बदलते हैं, हर युग में। शुक्लो शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण, पीत वर्ण और श्याम वर्ण, चारों युगों में भगवान के 4 रंग होते हैं। हर युग में भगवान, इस कली काल में भगवान काले पड़ गए। अच्छा, काले क्यों पड़े? क्योंकि द्वापर युग में भगवान धूप में बहुत खेलते थे, मक्खन चुरा रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ग्वाल वालों के संग गैया चरा रहे हैं, और मैया ऊखल से बांधती है और लाठी लेकर खड़ी होती, अब उधम करेगो लाला तो मारूंगी। तो आप बताओ, आप ही यदि धूप में खड़े हों और आपको कोई डराए लाठी लेकर, तो आपका रंग कैसा हो जाएगा? गोरा आदमी भी धूप में काला हो जाता है। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के भय से भयभीत होकर काले हो गए। ये रंग डर का रंग है। भगवान डरते हैं। किन से डरते हैं? माता यशोदा जैसे भक्त हों तो भगवान को डर भी लगता है। जिनकी भ्रकुटी मात्र से सृष्टि उत्पन्न, पालन और संहार होती है, आज वह भगवान माँ यशोदा के भय से भागता। मैया मत मारियो, मैया मत मारियो, ऐसो भगवान कहाँ पाओगे। इसलिए यदि आप चाहो तो भगवान की इतनी भक्ति करके, इतनी गोपियां भगवान को गालियां देती हैं, तुम निष्ठुर हो, निर्दयी हो। क्यों गालियां देती हैं? क्योंकि जो भगवान के निकट होता है ना, आपका जो प्रेमी होता है, वो प्रेमी आपको डांटने का भी अधिकार रखता है। जैसे माँ बेटे को डांटती है और डांटती बस नहीं है, जरूरत पड़े तो गाल पे 2-4 थप्पड़ भी जमाती है। माँ को अधिकार है बच्चे को मारने का, क्योंकि माँ प्यार करती है। जो भक्त भगवान से प्यार करता है वो डांट भी सकता है भगवान को। माँ यशोदा कहती है पकड़ में आ जा, नहीं तो मार लगाऊंगी। ये माँ की ममता नहीं तो क्या है। गोपियां कहती हैं हमें नाच के दिखाओ तब छोड़ेंगी, नहीं तो हम पकड़ के रखेंगी। गोपियां कान पकड़ के घुमाती हैं। अब बताओ भगवान का कान कौन घुमाए भैया? पर भगवान के कान गोपियां मंगल कहता कन्हैया तुम बैल बनो, हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। कबड्डी खेलते हैं और भगवान कबड्डी में हार जाते हैं तो मंगल बोला हम तुम्हारी। अब बताओ भला भगवान को घोड़ा बना के ऊपर कौन बैठता है? पर भक्त बैठता है। क्यों बैठता है भक्त? क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान किसके अधीन है? भगवान सदा अपने भक्तों के अधीन हैं। भगत के वश में हैं भगवान, भगत के वश में हैं भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। और भक्त हैं इनकी जान,
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कैसे हैं भगवान? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ये भजन एक सत्य घटना पर आधारित है।